सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। पेशेंस यानी कि सब्र या धैर्य, हमारी ज़िंदगी में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आपने सुनी ही है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन आज के समय में इंतज़ार कोई करना ही नहीं चाहता। हर किसी को हर चीज़ तुरंत चाहिए। किसी को अमीर बनना है, रातों रात बनना है, तुरंत बनना है। किसी के जीवन में धैर्य ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मिलना है बस अभी मिल जाए। बात की किसको पड़ी है? हमारी इस जल्दबाजी या फिर उत्सुकता का कारण है हमारा लैक ऑफ पेशेंस, सब्र की कमी। हमारा सब्र किसी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाता। वह एक काम शुरू करता है और अगर उस काम में उसे सफल होने में टाइम लगता है तो वह दूसरे काम शुरू कर देता है। इसके कारण ना कि कभी वो पैसा कमाता है और ना ही वो जीवन में सफल हो पाता है। एक आदमी था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक थ्योरी रची 1972 में। उसका नाम था मार्शमैलो थ्योरी। उस आदमी का नाम था वॉल्टर मिशेल। यह आदमी एक टीचर था। उसने अपनी क्लास में आए और सभी बच्चों को एक एक ट्रॉफ़ी खाने को दे दी। उस ट्रॉफ़ी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। उन बच्चों से रहा नहीं गया। उन बच्चों को एक एक ट्रॉफ़ी देने के बाद वॉल्टर मिशेल ने उन सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप सभी को जो ट्रॉफ़ी दी है, आप उन्हें 15 मिनट तक आपको खाना नहीं है। इसके बाद आप भले ही खा लेना, पर 15 मिनट तक आपको ये टॉफ़ी अपने पास रखनी है। ऐसा कहकर वह उठे और अपनी क्लास के बाहर चले गए। उनके जाते ही क्लास में शांति सी छा गई। हर कोई बच्चा अपनी टॉफ़ी को देखता रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने उन्हें टॉफ़ी तो दे दी, लेकिन खाने से मना क्यों कर दिया। बच्चों के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर किसी के मन में उस टॉफ़ी को खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा करते करते 15 मिनट निकल गए और फिर वॉल्टर मिशेल वापस अपनी क्लास में आ गए। क्लास में आते ही उन सब बच्चों से पूछा कि किस किस ने अपनी टॉफ़ी अब तक नहीं खाई है। पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफ़ी को नहीं खाया था, और बाकी सब ने टॉफ़ी खा के वेपर फेंक भी दिए थे। उनके अलावा सभी बच्चों ने अपनी अपनी टॉफ़ी खा ली थी। वॉल्टर मिशेल ने उन 7 बच्चों से उनके नाम पूछे और अपनी एक डायरी में लिख दिए और उन्हें भी उनकी टॉफ़ी खाने के लिए कह दिया। इसके बाद उन्होंने रोज़ की तरह अपने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह काफ़ी साल उस क्लास को पढ़ाते रहे और बूढ़े हो गए। कई साल बाद वॉल्टर मिशेल ने अपनी उस डायरी को खोला और उन 7 बच्चों के नाम निकाले। उनके बारे में पता करने लगे। वह जानना चाहते थे कि वह 7 बच्चे जीवन में किस मोड़ पर है और क्या करते हैं। उन्होंने सबके बारे में पता किया। सबके बारे में एक चीज़ कॉमन थी कि वह 7 बच्चे अपनी फील्ड में सबसे सफल लोगों में शामिल थे और वो 7 बच्चे बहुत पैसा कमाने लग गए। उन्होंने अपनी लाइफ लग्जरियस कर दी है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा उपयोग किया है और अपनी ज़िंदगी को बहुत सफल बना दिया है। अब वॉल्टर मिशेल ने अपनी उस क्लास बाकी बच्चों के बारे में जानकारी निकाली जिन्हें उन्होंने टॉफ़ी खाने को दी थी। उनके बारे में पता करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि बाकी के ज़्यादातर बच्चे एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हद से ज़्यादा ख़राब है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वॉल्टर मिशेल ने इसे इस बात से समझाया कि जो इंसान ज़िंदगी में केवल 15 मिनट का पेशेंस भी नहीं रख सकता, वह जीवन में ना ही कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही ज़्यादा सफल हो सकता है। वॉल्टर मिशेल ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई और उनके एक एक्सपेरिमेंट को मार्शमैलो थ्योरी का नाम दिया गया। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए।
मतलब धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना, अपना पेशेंस मत खो, अपना सब्र मत खोने दो। अगर कोई माली अपने पेड़ों पर एक साथ 100 बाल्टी पानी भी डालता है तो भी वह पेड़ उगेगा नहीं, हालांकि उस पेड़ की कंडीशन बिगड़ जाएगी। इसलिए उस ऋतु का आने का इंतज़ार करो, जिस ऋतु में वो फल उगेगा उस फल को खाएंगे। तो अपने जीवन में धैर्य धारण करें, उस धैर्य से ही हमें आगे सफलता प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी काम को हमने अगर जल्दबाजी में किया तो वो काम बिगड़ जाए। इससे अच्छा वो काम को धीरे धीरे उसके बारे में समझकर, उसमें अपना पूरा टाइम देकर अगर हमने वो कार्य किया है तो उस कार्य में सफलता ज़रूर हासिल होगी।